नमस्कार। आज बात होगी भारत के पावर हाउस की। जी हां, एनर्जी सेक्टर की। और इसकी नब्ज पकड़ने का सबसे अच्छा जरिया है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना जरूरी बनाता है। ये बात बिल्कुल 100% सही है ना? देखिए, एनर्जी सिर्फ स्टॉक मार्केट का कोई एक सेक्टर नहीं है। ये तो वो ईंधन है जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की गाड़ी दौड़ती है। और मजे की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इसने निवेशकों को भी माला माल किया है। तो सवाल यही उठता है कि रिटर्न आखिर था कितना, और क्या आने वाला कल भी इतना ही सुनहरा है? चलिए भारत के इन एनर्जी दिग्गजों के प्रदर्शन को और उनके भविष्य की संभावनाओं को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। किसी भी इंडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई उसके अंदर है कौन। तो सवाल उठता है, आखिर ये निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है क्या, और कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें कह सकते हैं असली शो चला रही हैं? तो यहां साफ है कि ये सिर्फ एक या दो कंपनियों का खेल नहीं है। हम बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर के 40 बड़े खिलाड़ियों की। और इसमें कोयले से बिजली बनाने वाली पुरानी कंपनियों से लेकर भविष्य के सोलर और विंड फार्म्स तक सब कुछ शामिल है। वाकई ये एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहां देखने वाली बात यह है कि रिलायंस जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियों का इस इंडेक्स में कितना बड़ा हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन कंपनियों का प्रदर्शन ही पूरे इंडेक्स की चाल तय करता है। जब ये कंपनियां भागती हैं तो समझ लीजिए कि पूरा इंडेक्स दौड़ता है। और हां, ये सिर्फ टॉप की कंपनियों की कहानी नहीं है। इसमें कोल इंडिया जैसे पुराने महारथी भी हैं, तो वहीं अदानी एनर्जी जैसे ग्रिड संभालने वाले भी, और साथ ही टाटा पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के नए सितारे भी चमक रहे हैं। सही मायनों में ये एनर्जी सेक्टर में पुराने और नए भारत का एक शानदार संगम है। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब सीधे नंबरों पर आते हैं, क्योंकि आखिर में तो वही मायने रखते हैं। तो सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में निवेशकों ने असल में कमाया कितना? तो ये रहा हेडलाइन नंबर 5। 5 सालों में करीब करीब 23% का टोटल रिटर्न। और याद रहे, इसमें सिर्फ स्टॉक की कीमत में हुई बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि बीच बीच में मिले डिविडेंड्स भी शामिल हैं। किसी भी लिहाज से ये वाकई एक बहुत ही ठोस प्रदर्शन है। इसको अगर और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि औसतन हर साल 16 से 20% के बीच की कमाई हुई है। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत, जहां पैसा खुद अपने लिए और पैसा कमाता है। अब जो बात इस प्रदर्शन को और भी शानदार बनाती है वो है इसकी स्थिरता। देखिए, एनर्जी सेक्टर की कई कंपनियों का बिजनेस रेगुलेटेड होता है, मतलब उनकी कमाई काफी हद तक तय होती है। इसीलिए इसमें दूसरे सेक्टर्स की तरह बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। तो अच्छे रिटर्न के साथ स्थिरता, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो ये तो हुई पिछले 5 साल की कहानी। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है? एनर्जी सेक्टर अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ बड़े अवसर हैं, तो दूसरी तरफ उतने ही बड़े जोखिम भी। एक तरफ ग्रीन एनर्जी, देश की बढ़ती बिजली की भूख और ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने पर जोर जैसे जबरदस्त मौके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नीतियों में बदलाव, कच्चे तेल के वैश्विक दाम और बढ़ते कंपटीशन जैसे जोखिमों से भी सावधान रहना होगा। तो ये एक तरह से संतुलन साधने वाला खेल है। तो सवाल यह है कि एक निवेशक के लिए इस सारी जानकारी का क्या मतलब है? चलिए इसे एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी में ढालकर देखते हैं। यहां सबसे जरूरी है लंबी अवधि की सोच रखना। छोटे मोटे मुनाफे के पीछे भागने के बजाय अच्छी और फाइनेंशियली मजबूत कंपनियों को चुनना समझदारी है। एक साथ सारा पैसा लगाने की जगह धीरे धीरे एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर है। और हां, देश और दुनिया में क्या हो रहा है उस पर नजर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि एनर्जी का मतलब अब सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। नहीं, ये भविष्य की बिजली है, ग्रीन फ्यूल है, और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर देश का विकास टिका है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी आंखों के ठीक सामने बदल रहा है। तो ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या भारत का एनर्जी सेक्टर अगले दशक की आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा इंजन साबित होगा? सारे संकेत तो एक बड़े हां की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन असली जवाब वो तो सिर्फ वक्त ही देगा।